सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में राब्ता। साबिक सदर की वतन वापसी पर लीगी कायद को मुबारकबाद। रियासत को बचाने और आवाम को रिलीफ देने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। एक दूसरे को मुलाकात की भी दावत। लीगी सदर शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता। MKM और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल पर मुश्तमिल 3 रुकनी वफ़द आज कायद मुस्लिम लीग नून से मुलाकात करेगा। नवाज शरीफ ने पार्टी की बागदौड़ अपने हाथ में ले ली। लीगी कायद की 4 साल बाद पार्टी के मरकजी दफ्तर मॉडल टाउन आमद। सीनियर क़यादत से मुलाकातें। नवाज शरीफ के आम इंतखाबात का माहौल बनाने से मुताल्लिक पार्टी रहनुमा से मशावरत। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी ख़त्म करने पर तफसीली गौर। तहरीक इंसाफ समेत हर सियासी जमात को इंतखाबी अमल और सियासी बातचीत में शामिल रखने का फैसला। हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नज़रिया के मुताबिक लड़ेगी। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है। आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है। आने वाला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। हर शहरी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार तो नहीं बन सकता, आखिरी फैसला आवाम करेंगे। पीपल्स पार्टी अपने बलबूते अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ेगी। महंगाई, बेरोजगारी ख़त्म, अवामी मसाइल हल करेंगे। हसास तनसीबात पर हमला करने वालों को कोई माफ़ी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। धरती के बहादुर सपूत वतन की हुर्मत पर कुर्बान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तिराह में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 जवान भी शहीद। नायक खुशदिल शाह, नायक रफ़ीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर शामिल। ऑपरेशन में 3 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए। वादी तिराह में शहीद अफसर और जवानों की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, अफसरान और नौजवानों की बड़ी तादाद की शिरकत। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR। इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल का सोलर पैनल सिस्टम तबाह कर दिया। अस्पताल में तवानाई का वाहिद जरिया भी ख़त्म। बमबारी के बाइस 33 में से 16 अस्पताल बंद हो गए। 24 घंटों में अस्पतालों समेत 460 से ज़ायद मकामात पर फ़ज़ाई हमला। 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। शहदा में 4,880 बच्चे और 2,550 ख़वातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद ज़ख्मी। 15 लाख से ज़ायद शहरी बेघर हो गए। मकबूजा बैतुल मक़दिस में सिहूनी फोर्सेस का 12 साला बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद। इंसानियत के दुश्मन इसराइली फौजी बच्ची को घसीटते हुए साथ ले गए। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। इसराइल ने हमास से लड़ने के लिए किराए के फौजी भर्ती कर लिए। प्राइवेट फौजी फ्रांस से भर्ती किए गए। किराए के फौजियों को माहाना $12,000 दिए जाएंगे। अस्पानी अखबार ने दावा किया है कि प्राइवेट फौजियों की भर्ती का मकसद इसराइली फौज को गजा में बराह रास्त तसादुम से बचाना है। एक माह में जंगी जुनूद की कीमत $7 अरब। इसराइल हमास जंग 8 से 12 माह जारी रही तो 50 से 85 अरब डॉलर कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली मीडिया ने अदाद शुमार जारी कर दिए। हिजबुल्लाह ईरान या यमन जंग में शरीक हुआ तो इसराइल का माली नुकसान सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है, कोई भी महफूज नहीं। गजा की हालत किसी डरावने ख्वाब जैसी है। शहरियों के कत्लेआम का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। फ़लस्तीन की जंग ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंटोनियो गुतरेस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा में ईंधन फराहमी की इजाज़त देने का मुतालबा। अमरीका ने गजा में फौरी जंग बंदी ना कराई तो भारी नुकसान उठाएगा। ईरानी वज़ीर दिफा मोहम्मद रजा इश्तियानी की धमकी। कहते हैं निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने के लिए ही अमरीका की भलाई है। बेहतर होगा अमरीका जल्दी मशवरा मान ले। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने से मुतालिक इसराइली वज़ीर की धमकी पर तशवीश का इज़हार। इसराइली वज़ीर का बयान फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और कत्लेआम की नीयत को ज़ाहिर करता है। इसराइल की जानिब से खित्ते के अमन और सलामती को लाहक ख़तरात का आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। तर्जुमा दफ्तर खारिजा। IMF की तमाम शराइत पूरी। पावर सेक्टर मिशन को ब्रीफिंग के लिए तैयार। IMF और पावर सेक्टर के हुकाम के दरमियान मुलाकात तय। बिजली घरों की तामीर पर उठने वाले अखराजात भी सारिफीन पर मुंतकिल हो चुके। किसानों से बिजली सब्सिडी वापस। दरामदी सनतों के लिए रियायती पैकेज भी ख़त्म। गर्दशी कर्ज आवाम पर मुंतकिल। बुनियादी नर्ख में भी 7.5 रुपये इजाफा हो चुका। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम से 48 अरब रुपये का फ़ायदा हुआ। 20,000 तक बिजली चोर गिरफ्तार। सितंबर से अब तक 40,000 मुकदमा दर्ज किए गए। सारिफीन से 3 रुपये 23 पैसे का एडिशनल सरचार्ज बतदरीज वसूल किया जा रहा है। फरवरी में बरामदी इंडस्ट्री में फिक्स रियायती पैकेज भी ख़त्म कर दिया गया। ब्रीफिंग के लिए तैयार दस्तावेजात की तफसीलात। क्रिकेट वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से हरा दिया। बंगाली टाइगर्स ने 280 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 42वें ओवर में पूरा कर लिया। नजमुल हुसैन शांतो 90, कप्तान शकीबुल हसन 82 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका की पूरी टीम पहले बैटिंग में 279 रन बनाकर आउट हो गई थी। श्रीलंका के 108 रन भी लंका को कामयाबी न दिला सके। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। मैच दोपहर 1:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया जाएगा। टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के 7 मैच खेलकर 10 पॉइंट्स तीसरी पोजीशन पर मौजूद। अफगानिस्तान का 7 मैच खेलकर 8 पॉइंट्स के साथ छठा नंबर। पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। शाहीनों की 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन। कौमी क्रिकेट टीम बेंगलुरु से कोलकाता पहुंच चुकी। पूरा दिन मुकम्मल आराम किया। पाकिस्तान का अगला मैच 11 नवंबर को दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के साथ शेड्यूल। शाहीनों को अच्छे रन रेट से जीतना होगा। पंजाब भर में डेंगू मच्छर बेकाबू। मजीद 3 अफराद की जान ले गया। लाहौर, गुजरावाला और बहावलपुर में एक मरीज ने दम तोड़ा। रवां सीजन डेंगू बुखार से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। सूबे भर में मजीद 122 मरीजों में वायरस की तशखीस। रवां साल पंजाब में डेंगू के 10,387 केसेस रिपोर्ट हो चुके।